हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे सीटेट साथियों के लिए है। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा कि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाना है। ऐसे में उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे कुछ साथियों की तैयारी नहीं हो पाई है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई या फैमिली प्रॉब्लम आ गई या किसी कारणवश वो अपनी तैयारी सही से नहीं कर पाए हैं, तो आज की ये वीडियो उन साथियों को काफ़ी हेल्प करने वाली है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से किया है तो ये वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सबसे ज़्यादा उन बच्चों को हेल्प करेगी जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। और आप सभी को पता है कि हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हैं। अगर आज से देखा जाए, आज 10 जनवरी है और आज से हमारे पास मात्र 10 दिन है, तो इन 10 दिन के अंदर आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और एग्जाम के समय आपको ऐसी कौन सी वो 8 ट्रिक हैं जो फॉलो करनी है जिससे आप एक सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं और आप 100 प्लस स्कोर तो आसानी से ला सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब तो इस वीडियो को देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर तो आप 120 के ऊपर नंबर लाएंगे। ठीक है, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी पहली ट्रिक के बारे में बताता हूं। दोस्तों, जो हमारी पहली ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है कि एग्जाम के दौरान आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनको मैंने ट्रिक नाम दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे जब आप परीक्षा के समय पर हॉल में बैठे होंगे। ठीक है, पहला नंबर यह कहता है कि हमेशा बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन का चुनाव करें। आप जब भी दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के दौरान क्या करना है कि अगर मान के चलिए आपको आता है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं आता है, आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑप्शन आपको चूज करना ही करना है, आप छोड़ के तो आएंगे नहीं। ठीक, तो हमेशा आपको क्या करना है कि उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। और अधिकतर चांस ये होते हैं कि जो बड़ा ऑप्शन होता है, यानी कि जिस पे ज़्यादा डिटेल में कोई बात बताई गई होती है, और अगर आपको वो पॉजिटिव लगता है तो आप उस तरह के ऑप्शन का चुनाव करें। 90% चांस है कि आप एक सही ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन को ऊपर जब पढ़ें तो ये जरूर ध्यान दें कहीं इसमें नहीं तो नहीं पूछा गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है कि निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो पेपर में ना करें। आगे करके मैं आपको और भी तरीके बताने वाला हूं। जैसे दूसरा तरीका ये है कि हमेशा आप कोशिश करिए कि जो बच्चों के हित वाला ऑप्शन हो उसका चुनाव करें, और बच्चों को जिसमें सम्मान दिया जा रहा हो उस ऑप्शन का चुनाव करें। बच्चों को, यहां पे को कर लीजिए, बच्चों को सम्मान दिया जाने वाला ऑप्शन का हरदम चुनाव करिए। आप सभी को पता है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, और अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको ये पॉइंट जरूर पता होगा कि हमें हरदम बच्चों का ध्यान रखना होता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना होता है। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, हमारा एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। यानी कि बच्चा ही सब कुछ है, बच्चे को भगवान मानना है, बच्चों को सारी चीजें हमें उपलब्ध करानी है। बच्चा जब तक संतुष्ट नहीं होगा, बच्चा जब तक खुश नहीं होगा, तब तक एजुकेशन का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। इस तरह के ऑप्शंस का आपको चुनाव करना है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगली ट्रिक की मैं आपसे बात करूं तो जो हमारी अगली ट्रिक है कि आसान प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें और सकारात्मक विकल्प का चुनाव करें। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी जब आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, या ये गलतियां अच्छे खासे पढ़े व्यक्ति से भी हो जाती हैं, कि जब आसान प्रश्न हमारी नज़रों के सामने आता है तो हम उसे देख करके कहते हैं कि बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये प्रश्न तो आता है, और जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी कभी न कभी हुआ होगा। आप यहाँ तक सीटेट तक आए, अगर आपने बीएड किया, बीटीसी किया, बीएससी किया होगा और भी तमाम तरह के कंपटीशन के एग्जाम दिए होंगे, तो इस तरीके के आपने सामना किया होगा। तो आपको करना क्या है, हमेशा इस तरह के प्रश्न को एक बार और नज़र फेर दें। आपको लगता है कि आसान है तो तुरंत ये बात मेरी आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए कि बड़ा आसान प्रश्न है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत ऑप्शन पे हम पहुंच रहे हो। तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, सकारात्मक विकल्प का चुनाव करिए। ये एक आपको तरीका फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 4 जो बहुत ही हेल्प करने वाली है। पूरी वीडियो का एक तरीके से सेंटर यही है
ठीक, यहां पे मैं आपको कुछ पॉजिटिव टैग बताने वाला हूं और कुछ निगेटिव टैग बताने वाला हूं। पॉजिटिव टैग की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके के कुछ शब्द देखने को मिलते हैं तो उसके 90 to 95% चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर वही बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ें तो ये जरूर ध्यान दें, कहीं उसमें ये तो नहीं बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा सही नहीं हो सकता है। ठीक, तो देखिए, अगर मान के चलिए उसमें कोई बच्चों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, ठीक है, और चर्चा का अवसर क्या कहते हैं कि देने की बात की गई है। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और जैसे आप क्या कहते हैं कि कारण पता लगाने की बात की जा रही है, जहां पे जिज्ञासा की बात की जा रही है, ठीक है, क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चा एक्टिविटी आप करा करके बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा करके सीख रहा हो, उसको आप डेली लाइफ से जोड़ने का कोई ऑप्शन हो। सबको शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात की जाती है, बहुत तरीके से भाषा का प्रयोग। आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट है और जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईटी है, और जो आपकी नई एनईपी आई है, यह आपका मल्टी लिंग्विस्ट पर काम कर रही है, यानी कि बच्चों को कई भाषाओं में हमें सिखाना है ना, एक्टिविटी करके सिखाना है, बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, हर एक क्षेत्र का विकास हो रहा हो। तो इस तरीके के कुछ पॉजिटिव टैग्स हैं जो अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपको उन्हें चूज करने का प्रयास करना है। ठीक, बच्चे के हित में कोई बात की जा रही हो, जैसे चाइल्ड सेंटर हो, तो वो ऑप्शन सही होने के 95% चांस है। वहीं अगर निगेटिव टैग्स की मैं बात करूं तो कुछ जो निगेटिव टैग हैं, जैसे आपका दंड व सजा, बच्चे को मारना पीटना नहीं है, उसे किसी भी प्रकार से हमें दंडित नहीं करना है, ठीक है, पनिशमेंट तो इलाहू है नहीं। अगर आपने सीटेट की थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, ये तो आपको पता ही होगा। रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, रोट लर्निंग हमें नहीं करानी है, बच्चे को रटाना बिल्कुल नहीं है, हमें एक्टिविटी से सिखाना है, अभी मैंने आपको पॉजिटिव टैग में बताया, ठीक है। जहां पर कोई ऐसा आ जाए कि केवल मात्र लिखा हो, यानी केवल मात्र एक यही तरीका है, केवल मात्र हम यही कर सकते हैं, इस तरीके के ऑप्शन हरदम गलत होते हैं। बच्चे को अगर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन गलत होगा। जहां पे टीचर को खुशी दी जा रही हो, टीचर मतलब ऐसो आराम में हो, शिक्षक केंद्रित बात की जा रही हो, इस तरीके के ऑप्शन भी गलत होंगे। पुस्तक केंद्रित, यानी पुस्तक को ही सब कुछ माना जा रहा हो, इस तरह के ऑप्शन भी गलत होंगे। नंबर ही सब कुछ है, यानी कि बच्चा नंबर लाए तभी वो टॉपर है, इस तरीके की बात गलत होगी अगर ऑप्शन में करता है। अगर हम लैंगिक असमानता, यानी कि लड़का अलग है, लड़की अलग है, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की बात बच्चों को हमें नहीं सिखानी है। इस तरह की असमानता की बात अगर ऑप्शन में होती है तो आप उसे निगेटिव लेके जाएंगे और उस ऑप्शन का चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया है कि कौन नहीं हो सकता है, तब फिर वही होगा। ये मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूं इस चीज से, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चा निष्क्रिय है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, तब आप क्या कहते हैं कि इस तरीके के ऑप्शन को निगेटिव टैग में लेके जाएंगे। और अगर जो व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर, टीचर लेक्चर दे रहा है, जिसमें बच्चा क्या होता है, पैसिव होता है, यानी कि वो बैठ के बस सुन रहा है, उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ठीक, सिर्फ वो सुन रहा है, ठीक। आप सभी को पता है कि इस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है कि उसकी जो 5 की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं सभी वर्क करें। ऐसे में जब बच्चा सीखता है तो वो काफी इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके के ऑप्शंस का चुनाव करना है। जैसे लेक्चर मेथड है, आप सभी को पता है, टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है, वो किसी किसी को सुनते सुनते नींद आने लगती है। तो इस तरीके के जो निगेटिव टैग्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं और ऑप्शन को चुनते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं तो आगे आपकी जो 5वीं ट्रिक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा उपरोक्त सभी ए व बी दोनों, अगर इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं तो इस प्रकार के विकल्प का चुनाव आपको ज्यादा करना है, लेकिन ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। कभी कभी एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेल जाता है। मोस्टली केसेस में ये देखा गया है, जो मैं अभी तक के प्रीवियस ईयर की अगर बात करूं और जो मैंने एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग आप अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरीके के ऑप्शंस 90% सही होते हैं, लेकिन कई केसेस में गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक ऑप्शन ना सही हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो एग्जामिनर भी बच्चों के दिमाग के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। तो होते सही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप एक बार उसको रीचेक जरूर करिए और क्वेश्चन को जरूर पढ़िए कि उसने नहीं वाला पूछा है कि हाँ वाला पूछा है।
अगली ट्रिक हमारी ये कहती है कि ये जरूर देखें कि कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ, जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक ओवरव्यू ये तो मिल ही जाता है कि आखिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फिर अगर मान के चलिए आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, आपको ये करना है कि आप ये देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, उसको बिल्कुल नकार दीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। बचे आपके पास 3, मान के चलिए आपके पास ये 4 ऑप्शन थे, ठीक, आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब आपके पास 3 ये बचे, इन 3 में से देख लीजिए कौन नहीं हो सकता है। फिर आपके पास 50-50 का चांस बचेगा, आप उसमें खेल जाइए। ठीक, और आपको सभी को पता है कि भाई निगेटिव मार्किंग तो सीटेट में है नहीं, तो आपको किस बात का डरना, आपको किस बात का डर, निगेटिव है नहीं, करके आइए, कौन सा नंबर कट जाने, क्या पता सही हो गया तो मिल ही जाएगा, है ना। इसको भी मैंने नीचे पॉइंट में शामिल किया हुआ है कि आपको सभी क्वेश्चन करके आने हैं। पैसेज करते समय आपको अपने आप उत्तर नहीं देना है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम पैसेज कर रहे होते हैं तो पैसेज कभी कभी क्या होता है कि मतलब बच्चे के ऊपर आ जाता है, यानी कि टीचिंग के ऊपर ही आ जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, उस मान के चलिए वो पैसेज इस तरीके का है कि वो निगेटिव पैसेज दिया गया है, ठीक है, यानी कि वो टीचर सेंटर्ड पैसेज दिया गया है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर आप जब वो आंसर नीचे पूछता है तो हमें वो आंसर जो होते हैं, वो जो प्रश्न होते हैं, वो पैसेज के अकॉर्डिंग देने होते हैं, ना कि अपने अकॉर्डिंग देने होते हैं। और वहां पर हम गलत कर बैठते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर पैसेज में बोला गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा सही नहीं है, तो फिर आपको वहां पे वो भी सही नहीं है लगाना, क्योंकि वो पैसेज ही ऐसा है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। और अगर मान के चलिए पैसेज में कभी कभी ये पूछ लेता है कि समास क्या है, संधि कौन सी होगी, तो वो फिर आपको अपने आप आंसर देना होता है। पैसेज में समास संधि का नहीं दिया होगा कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है ना। विलोम शब्द भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वो फिर आपका अपना मोरल काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देंगे आंसर। 8वीं ट्रिक हमारी ये कहती है कि पूरे प्रश्न करना है, आपको सभी के सभी प्रश्न करके आने हैं। 150 में से आपको टोटल 150 करने हैं। और अगर दोस्तों आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, ये तरीका फॉलो करते हैं, तो मैं आपको इतना विश्वास तो दिलाता हूं कि आप 100 के आसपास पहुंच सकते हैं और 100+ भी जा सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत भी डिपेंड करेगी कि आपने कितनी मेहनत करी है पास करने के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी रही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर किसी कारणवश आपकी पढ़ाई पे वो फोकस नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था, और आपकी तैयारी सही नहीं है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस तरह की वीडियोस को आप दूसरों को भी भेज सकते हैं, जो मान के चलिए आपके साथी हैं, किसी कारण उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। यहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आपके 90+ मार्क्स आ जाते हैं, अगर आप जनरल के हैं, अगर आप 82+ ले आते हैं, OBC SC कैटेगरी से हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अदर स्टेट में अगर आप कहीं फॉर्म भरते हैं तो फिर आपके 90 होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप जनरल पे काउंट होंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि 90+ मार्क्स लेके आने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।